शेख साहब, आज जो ये करारदाद मंजूर हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नताइज होंगे इसके? और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इससे क्या नुकसान हो सकता है या कोई फायदा भी हो सकता है? इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया जमीन से इमरान खान को। उसकी मकबूलियत में, उसके स्टैंड में, उसकी कमिटमेंट में लोगों में बहुत इजाफा हो गया। ये बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। करारदाद पास कर दी है, जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह करके उमर बंदेयाल ने करारदाद कह रही है, वजीर आजम साहब इस पर अमल ना करना, स्पीकर साहब इस पर अमल ना करना। और तुम हो कौन? तुम्हारे पास तो कागजात दाखिल करने के कैंडिडेट नहीं है। शेख साहब, आज जो ये करारदाद मंजूर हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नताइज होंगे इसके? और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इससे क्या नुकसान हो सकता है या कोई फायदा भी हो सकता है? देखें हजूर, इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया जमीन से इमरान खान को। उसकी मकबूलियत में, उसके स्टैंड में, उसकी कमिटमेंट में लोगों में बहुत इजाफा हो गया। ये बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं। करारदाद पास कर दी हैं जी। मैंने एक दिन में 10-10 करारदादें इस कौमी असम्बली में पास हुई हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 हमलों पे करारदादें पास हुई हैं। जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह करके उमर बंदेयाल ने, इस तरह करके ऐसी करारदादों को। और करारदाद कह रही है, वजीर आजम साहब इस पर अमल ना करना, स्पीकर साहब इस पर अमल ना करना। और तुम हो कौन? तुम्हारे पास तो कागजात दाखिल करने के कैंडिडेट नहीं है। तुम बेचते क्या हो? इस 13 पार्टियों में MQM का बड़े एहतराम के साथ क्या तल्लक है पंजाब में जी? कौन उनका कैंडिडेट है? ANP के पास कौन कैंडिडेट है? फजलुर रहमान के पास एक आधा कहीं मौजन या काबिल एहतराम मौलवी आलम दीन हो, मैं कह नहीं सकता। पीपल्स पार्टी को भी पिंडी कैमलपुर अटक में पता नहीं, मैं नहीं जानता किसने अप्लाई किया। सर जी, इलेक्शन है वन वे। आज मैं ऐसी बात इस रोजे में कहने लगा हूं, PTI खफा हो जाएगी। इलेक्शन PTI के ही दरमियान है, नून लीग का कोई मसला नहीं है। 20-20 कैंडिडेट हैं और जिस किसी को टिकट नहीं मिला उसने भी PTI के खिलाफ खड़ा हो जाना है कि जीतने के बाद मैं दोबारा PTI में आ जाऊंगा। मैं एक ऐसी बात ये कह रहा हूं, शायद पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं कह रहा, ना कोई कहने की जुर्रत कर सकता है, क्योंकि डरते हैं सच बोलने से हर जगह पे कि लीडर नाराज हो जाते हैं। मेरे नीचे 3 हलके हैं, मैं 3 हलकों की सियासत करता हूँ। करता एक ही की हूँ, इलेक्शन एक में लड़ता हूँ, लेकिन 2 हलकों को देखता हूँ। मेरे नीचे 19 कैंडिडेट हैं। मैं उम्रे पे चला जाऊंगा जिस दिन ये टिकटें बांटनी है। मैं 18 आदमियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि जी इमरान खान को मेरा नहीं कहा आपने, आपकी बात नहीं टालता इमरान खान। सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक हलके में 20-20 कैंडिडेट हैं। सो मैं तो जी जिस दिन टिकटें बांटनी है पिंडी की, मैं तो उम्रे पे हूँ। क्योंकि ये कहेंगे जनाब अली कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारी सपोर्ट करते हो और हमें टिकट ना मिलता, ये ना होता वो। नून लीग की अब कोई सियासत नहीं है, शहर खाली पड़ा है, बां कर रहा है, इनको कोई वोट नहीं पड़ने। हमारे हाथों से हल्के निकल रहे हैं, लोग महंगाई में मारे हुए हैं लोग। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो 2-2 गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। और लिखकर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो रब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।